हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 का ये वीडियो हम अध्याय 11 में आपको ले आए हैं। अभी तक हमने अध्याय 1 से 10 तक आप लोगों को सभी पार्ट कंप्लीट कर दिए। अध्याय 13 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 11 और 12 सिर्फ 2 अध्याय बचे, 3 या 4 वीडियो बनने हैं। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक संपूर्ण हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 11। तो अध्याय 11 पी ब्लॉक के तत्व और इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध, मतलब त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बोलते हैं 3C2E बॉन्ड में उपस्थित, किसमें उपस्थित होता है याद रखना, B2H6। क्या बोलते हैं इसको, डाइबेंजीन भी बोलते हैं। सॉरी, डाइबेंजीन नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। हाँ, डाइबेंजीन की संरचना नहीं बोलते, डाइबेंजीन ही होता है ये, B2H6। उसके बाद निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता है, वो होता है Al में। डाइबोरान, सॉरी, हाँ डाइबेंजीन गलत याद आ रहा था, ये डाइबोरान है, ये यहां पे से वर्ड याद आ गया। डाइबोरान की संरचना होती है 3C2E बॉन्ड जो होता है डाइबोरान में ही होता है। ठीक है, डाइबोरान में बोरान परमाणु का संकरण है, तो संकरण होता है sp3 संकरण। अगर आपने डाइबोरान की संरचना पढ़ रखी है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके दोनों अपने आप क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। और निम्नलिखित में किसकी लुईस अम्ल प्रबलता अधिकतम है, तो होती है Bi3 की। ताप के वृहद परास में द्रव अवस्था में रहने वाला तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, कौन सा है, तो वो है Ga। निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल है, तो वो है AlCl3। डाई कोल्ड होता है, ड्राई कोल्ड होता है, ड्राई कोल्ड होता है ठोस CO2, ड्राई कोल्ड होता है ठोस CO2, शुष्क बर्फ हो जिसको बोलते हैं। इसके बाद और देखते हैं। कार्बोजन है CO2 प्लस O2। बोरेक्स के जलीय लवण, जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए क्षारीय। बोरिक अम्ल के बहुलकीय होने का कारण, तो वो है B। ऊष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप होता है ग्रेफाइट। इसके बाद देखते हैं जोड़ी के निशान लगाते हैं अपन। उचित जोड़ी बनाइए। और पहला दे रखा है ठोस CO2, तो आप जानते हो शुष्क बर्फ होती है। ठोस CO2 अभी हाल बताया था मैंने आप लोगों को कि ठोस CO2 क्या होता है, शुष्क बर्फ होती है। उसके बाद पीला यौगिक जो टालुइन में, पीला यौगिक जो टालुइन में है, तो उसके लिए आएगा आपका ए वाला। बकमिस्टर फुल्लेरिन ने ऐसा बताया था, टालुइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, बकमिस्टर फुल्लेरिन। नैनो टेक्नोलॉजी में जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका ग्रेफाइट प्लस फुल्लेरिन से बना पदार्थ। विकर्ण संबंध जो है वो होता है हमारे ई वाले में, बी और SI में। और अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2+4 PB और SN की होती है। तो ये एक जोड़ी हमारी कंप्लीट हुई। इस पार्ट में 3 जोड़ी दे रखी है, हम आगे और जोड़ियां देखते हैं। सेकेंड जोड़ी दे रखी है PbO, तो PbO का आएगा लिथार्ज। अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन। विद्युत चालक होते हैं ग्रेफाइट। अकार्बनिक बहुलक है सिलिकॉन। और सर्वाधिक कठोर वो होता है हीरा। एक जोड़ी और है, इसमें 3 जोड़ियां दे रखी है, मैंने पहले ही बता रखा था आप लोगों को। थर्ड जोड़ी देखते हैं। अधिकतम कैप्टिनेशन कार्बन। अक्रिय युग्म प्रभाव Pb। फुलेरिन कार्बन का अक्रिस्टलीय। लैंप ब्लैक कार्बन का अपर रूप।
और ऐसा ही पाया जाता है चट्टानों में, सिलिकॉन पाया जाता है चट्टानों में। तो ये हमारे तीनों जोड़ी हो गई। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और विशेष मैंने एक निवेदन कर रखा है, बच्चे रिप्लाई भी दे रहे हैं, आप जिस भी जिले से हैं, जिस भी गांव से हैं, कमेंट में जरूर बताएं जिससे हमें पता चले कि आप हमारा वीडियो किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। जिले के नाम से आसानी से हमको समझ में आ जाता है क्योंकि 51 ही जिले हैं, गांव और इनकी सबकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 5 अंक वाले प्रश्न। तो 5 अंक वाले प्रश्न के अंदर प्रश्नों की संख्या का भरमार है, बहुत सारे प्रश्न दे रखे प्रश्नों के अंदर प्रश्न। तो हम एक एक करके आप लोगों को 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। आइए शुरुआत करें। तो पी ब्लॉक के तत्व में 5 अंक के लिए पहला दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। एक एक करके अभिक्रिया बताते हैं। पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है तो क्या होता है? तो बनता है आपका SiF4 बनता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्रिया करा रहे हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो ये बन जाता है आपका सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। दूसरी है CO को ZNO के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो ZNO के साथ CO को गर्म किया जाता है तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। थर्ड है जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है तो क्या होता है? हम उसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जलीय बोला उसने, तो आपकी क्रिया इस टाइप से हो जाती है 2Na ब्रैकेट में AlOH का होल 4 ब्रैकेट क्लोज। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर है, संकुल यौगिक बोल सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, कारण बताइए। एक एक करके रीजन दे रहे हैं, 5 टॉपिक है इसमें। पहला है सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है, क्यों? कारण बताना है। तो इसका एक कारण है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत एल्यूमिनियम के पात्र पर जम जाती है जो पात्र को सुरक्षित करती है। दूसरा है तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि H2 गैस बनती है जिससे दाब अधिक हो जाता है और अपवाहिका खुल जाती है। थर्ड है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में उपयुक्त होता है। तो ग्रेफाइट की संरचना में 2 परतें आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल से जुड़ी होती है जिसके कारण वो खिसक जाता है, मतलब चिकनास के कारण वो खिसक जाता है, तो 2 परतों में प्रयुक्त किया जाता है। स्नेहक के रूप में चिकनास करने के लिए रूप में इसको उपयोग किया जाता है। हीरे का प्रयोग अपघर्षक के रूप में होता है, क्यों? क्योंकि हीरा क्या होता है? कठोर होता है और कठोर होने के कारण ये अपघर्षक का कार्य करता है। 5वां, वायुयान बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जो मिश्र धातु होते हैं वो क्या होते हैं? वो हल्के होते हैं, हल्के, दृढ़ और क्षरण के प्रतिरोधक, मतलब जंग नहीं लगती है इसमें। अतः एल मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान बनाने के लिए किया जाता है या एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, क्या कारण है कि जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात रखना नहीं चाहिए?
मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी को क्यों नहीं रखना चाहिए? सबसे पहली चीज तो क्या उससे क्या होता है, वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। विशेष बात तो यही है। एल्यूमिनियम जल से और घुलित ऑक्सीजन से क्रिया कर अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसके बाद देखते हैं संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का उपयोग क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका भार जो होता है वो Cu की अपेक्षा कम होता है और उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इसलिए संचरण केबल बनाने के लिए किसका, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं SiCl4 अपघटित हो जाता है परंतु CCl4 नहीं, क्यों? तो हमने सबसे पहले Si और Cl के दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ब्लॉक खाली नहीं होता है, जबकि यहां क्या होता है, डी ब्लॉक खाली होता है। अब देखो Cl4 लेना है, 4 लेना है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन खाली होने चाहिए। यहां कितने खाली है, P में 2 है मतलब एक ही खाली है, सॉरी 3 खाली है, और हमको चाहिए 4, तो एक S का D में कुदा सकते हैं, पर यहां कुदाने के लिए कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए Cl में क्या होता है, जल अपघटित नहीं होता है। मैं बताता हूं आपको इसका पूरा रीजन। ये इस टाइप से आपका इसका पूरा रीजन आ जाएगा। तो ये आपका SiCl4 अणु में Si अणु के बाहरी कोश में D उपकोश खाली होता है, जिससे OH समूह का सहसंयोजन कर लेता है, जिसके कारण SiCl4 जल अपघटित होता है। जबकि C में कार्बन में, सॉरी मैंने वहां पे क्लोरीन पीछे लिख दिया था, वो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके पहले जो मैंने क्लोरीन लिख दिया था उसको अब चेंज कर लेना। कार्बन में बाह्य कोश में डी कक्षक खाली नहीं होता है, इसलिए उसका जल अपघटन नहीं होता। अगला जो इसका घ वाला है, Ga की परमाणु त्रिज्या Al से कुछ कम होती है, क्यों? तो ये आ जाएगा क्योंकि यहां पे एक थोड़ी सी गलती हुई है हमारी, हम यहां पे इसका आंसर लिखना भूल गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 चालू हो गया। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट इसका पार्ट सेकंड जब बनाऊंगा तब दे दूंगा, हो सकता है कोई ध्यान नहीं रहा होगा और इसका आंसर लिखना हम भूल गए। अगला आंसर आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अपर रूप क्या होता है, ये आ गया। अगला प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं अभी। अपर रूप क्या होता है, कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट की संरचना चित्र सहित बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रकृति में शुद्ध कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, आप जानते हो, हीरा और ग्रेफाइट। अब बात करता हूं अपर रूपता की परिभाषा की, कि जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलती है, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं, अपर रूप। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट की जो डिटेल है इस प्रश्न नंबर 4 से लेके प्रश्न नंबर 10वें तक के जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आप लोगों को देंगे, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी हम आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे, और इसके जो हीरा और ग्रेफाइट की डिटेल और चित्र है वो भी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। शेष बचे हुए सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में देंगे, तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिजिक्स के वीडियो भी देखना ना भूले, हमारे यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स सभी विषय के वीडियो डल रहे हैं, आप सभी को देखना ना भूले। धन्यवाद।